एवरीवन, क्या हालचाल। आज मैं आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूं अड्डा का स्टडी मटेरियल, जो कि एक सुप्रीम क्वालिटी का स्टडी मटेरियल है बेटा। थ्योरी भी है, इसमें क्वेश्चंस भी ढेर सारे हैं और मैं आप लोगों के सामने पूरी की पूरी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। ठीक है, अभी बेटा आप लोगों को पता है जन्माष्टमी ऑफर चल रहा है, जिसमें महापैक पर आप लोगों को ये 18 बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की फ्री मिलने वाली है। लिंक बेटा कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में GNT77 कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के अभी भी महापैक के बारे में थोड़ा सा कम आइडिया है, तो उनको मैं बता दूं बेटा, महापैक एक ऐसा फीचर है, अगर जिसको आप ले लेते हो, ये 18 बुक आपके घर पर डिलीवर होंगी। PCB का डिटेल्ड बैच मिलेगा, एज वेल एज फ्यूचर की भी जितने बैचेस हैं वो सारे बैचेस आप लोगों को मिलेंगे। क्रैश कोर्स आएगा, कोई प्रैक्टिस कोर्स आएगा, एब्सोल्युटली फ्री। 35,000 प्लस की क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, DPPs मिलती है अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड अभी ऑफर में ये 18 बुकलेट्स भी आप लोगों के घर पे बिल्कुल फ्री में डिलीवर होने वाली है। ठीक है, चलिए बेटा इन बुक्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले बेटा 6 किताबें बायोलॉजी की है, 6 किताबें बेटा केमिस्ट्री की है, 6 किताबें बेटा फिजिक्स की है। ठीक है, उसमें बेटा तीन किताबें क्लास 11th एंड क्लास 12 की, मतलब टोटल जो 6 बुक्स हैं बायोलॉजी की, उसमें से 3 क्लास 11th की है, 3 क्लास 12 की है। सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर फिजिक्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक किताब से दिखाता हूँ, जैसे ये आप लोगों का क्लास 11th की केमिस्ट्री है और इसका पार्ट 1 है, राइट। अब इसको जैसे ही आप लोग खोलोगे तो यहाँ पे देखो चैप्टर्स ऑफ सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कांसेप्ट हो गया, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम, तो यहाँ तक है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ही आप लोग एक चैप्टर खोलते हो, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करा या फिर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करा, तो स्टार्टिंग में क्या आएगी? थ्योरी आएगी। स्टार्टिंग में क्या आएगी? थ्योरी आएगी। ठीक है, फिर बीच में ऐसे चेक पॉइंट्स जैसे कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, जिसमें थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे स्मार्ट रिविजन मैप। इस तरीके से स्मार्ट रिवीजन मैप मिलेगा आप लोगों को हर चैप्टर का, ताकि आप लोग उस चैप्टर को लगभग 15 मिनट में पूरा रिवाइज कर सको। अब आप लोग बोलते हो ना कि सर मैं फलाना किताब ले लूंगा क्वेश्चन के लिए, मैं यहाँ से DPPs कर लूंगा, मैं टेलीग्राम का कोई ग्रुप ज्वाइन कर लूंगा, नहीं, कुछ नहीं करना है। अब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करिएगा पर चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर कितने मिलने वाले हैं। हमने मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर उठा लिया। ठीक है, सबसे पहला जो सेक्शन है वो है बेटा नीट वार्म अप। ठीक है, अब इसमें आई होप मेरे को लग रहा है यार वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी फोटोज भेज दूंगा इसके। ठीक है, नीट वार्म अप है, इसमें कितने सवाल हैं? इसमें आप लोगों के 50 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नीट NCERT कॉर्नर है, मतलब NCERT की लाइन से हमने सवाल बना रखे हैं, और कितने सवाल हैं NCERT कॉर्नर में? मूल कॉन्सेप्ट के 50 और 50 कितने हो गए बेटा? 100 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। उसके बाद नीट एक्सट्रैक्ट करके भी हमने बनाया, जिसमें आप लोगों की असर्शन, रीजनिंग, मैथ्स, द कॉलम, जो नए तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं वो है। अब उसमें कितने सवाल हैं? उसमें लगभग आप लोगों के 75 क्वेश्चंस हैं। 50 100 हो गए थे, 75 हो गए, 175 क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ PYQs दिए, लगभग 15 PYQs हैं, तो 175 और 15 190। अब उसके बाद भी आप देखिए, आप बोलते हो ना कि सर इज दिस सफिशिएंट? दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इतना अगर आपने कर लिया तो इसके बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमने आपको DPPs दे रखी है, यहाँ पे देखिए, दिस इज योर DPP 1। ऊपर आप देखोगे तो प्रॉपर टाइम के साथ 260 मार्क्स की DPP 1 है, जिसमें कितने सवाल हैं? जिसमें आप लोगों के 65 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद DPP 2 है, जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद DPP 3 है, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन है। 190 क्वेश्चन हो गए थे, लगभग 100 क्वेश्चन आपके DPPs के फॉर्म में थे। तो एक चैप्टर के अराउंड 290 क्वेश्चन, और अगर हम एवरेज की बात करें तो 250 से लेकर 300 क्वेश्चन आप लोग को एक चैप्टर के मिलने वाले हैं। आप बोलते हो ना कि सर फलाना किताब पढ़ लूंगा, ढिमका किताब पढ़ लूंगा, नहीं भाई, अगर ये कर लिया ना तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बोलते हो कि देखिए सर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, मेरे को इसमें से डाउट्स आएंगे, कैसे? अब उसमें आप लोगों को देखो, ये जैसे क्लास 11th की किताब हो गई है केमिस्ट्री की, ये क्लास 11th की सेकंड किताब हो गई केमिस्ट्री की। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को हिंट्स एंड सॉल्यूशन करके ये किताब मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के क्लास 11th के सारे सवालों के उत्तर हैं, आपके जो डाउट्स होते हैं वो आप लोगों के क्लियर होते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब ऐसे ही आप लोगों का ये पूरा केमिस्ट्री का है। ठीक है, अब बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी की यार पहले ही किताब काफी मोटी है। ठीक है, इसमें आप लोगों के देखो, इसमें आप लोगों को थ्योरी दे रखी है, अगेन इसमें भी चेक पॉइंट्स हैं। इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, आप बोलते हो ना सर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्मार्ट रिवीजन मैप है। ठीक है, तो आप लोगों को माइंड मैप्स भी हम दे रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर रिवीजन हो सके। अब यहाँ पे देखिए
अगेन लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, नीट वार्म अप, कितने सवाल आप लोग गिनती करते हुए चलिएगा, ठीक है, 45 सवाल। फिर एनसीईआरटी कॉर्नर, एनसीईआरटी से एक एक लाइन से हम लोगों ने सवाल बना रखे हैं। अब एनसीईआरटी कॉर्नर में कितने क्वेश्चंस है, लगभग 35 क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी नीट एक्सट्रैक्ट में आप लोगों के लगभग 40 क्वेश्चंस है। उसके बाद इलस्ट्रेशन है, पीवाईक्यूज हैं, तो लगभग आप लोग के 100 से लेके 120 तक सवाल ये हो गए। उसके बाद अगेन इनकी भी डीपीपी दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए बेटा डीपीपी 1 अलॉन्ग विद देयर आंसर्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये डीपीपी 2, डीपीपी 3, तो सब में ही हम लोगों ने सेम फॉर्मेट करा है। इसमें बेटा आपको लोगों को असर्शन रीजनिंग भी मिलेगी, आप लोगों को मैच द कॉलम भी मिलेंगे, जितने भी नई तरीके के सवाल हैं वो सारे मिलेंगे, एंड इट इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस, है ना, डिलीटेड क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्लास 11 की किताब हो गई, ऐसे ही बेटा आप लोगों की क्लास 11 की ये पार्ट 2 हो गया, एंड ये आप लोगों को हिंट्स एंड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स में भी बेटा आप लोग बोलते हो सर फिजिक्स में तो हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो बेटा भर के आप लोगों को सवाल दिए, कोई सा भी चैप्टर उठा लो, जैसे बताओ, है ना, जैसे सपोज करो हम लोग वर्क पावर एनर्जी उठा लेते हैं 147 पेज, ठीक है। आइए जरा ना देख लेते हैं कितना सवाल है, किस तरीके से दे रखा है। अब देखो स्टार्टिंग में हर चैप्टर के थ्योरी है ना, थ्योरी आएगी। अब जब आप थ्योरी करोगे तो अगेन आप लोगों को चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2 जैसे करते हैं ना, कोई भी मॉड्यूल में देखते हैं बीच में आप लोगों को सवाल दे रखे होंगे, तो वो आप लोगों के चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2 में 10 सवाल हमने बीच में दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद एंड में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड फैक्ट्स का पूरा एक चिट्ठा दे रखा है, उसको आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से रिविजन हो जाएगा। रिविजन के लिए बेटा अगेन स्मार्ट माइंड मैप, केमिस्ट्री में भी थे, फिजिक्स में भी थे, फिजिक्स में भी है, बायोलॉजी में भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन गिनते हुए चलिएगा बेटा, है ना। उसके बाद नीट वार्म अप, है ना, नीट वार्म अप में लगभग आप लोगों के कितने सवाल, 50 सवाल, वर्क पावर एनर्जी के। उसके बाद एनसीईआरटी कॉर्नर, एनसीईआरटी के अगेन एक लाइन से हम लोगों ने सवाल उठा रखा है, कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। उसके बाद नीट एक्सट्रैक्ट में आप लोग के असर्शन रीजनिंग और इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। कितने सवाल हैं, कितने सवाल हैं, 75 क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे आप देखें मिक्स्ड कैटेगरी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर एंड पीवाईक्यूज आ गया, तो ये लगभग 150 आपसे 170 सवाल आप लोग के ये हो जाएंगे। अगेन फिर डीपीपी आप देखिए बेटा, सवालों की कमी नहीं है, सवाल आप लोगों को खूब दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये सॉल्व करने पड़ेंगे। डीपीपी 1 है ना, 35 क्वेश्चन, डीपीपी 2 है 20 क्वेश्चन, डीपीपी 3 है बेटा आप लोग के 40 क्वेश्चन, डीपीपी 4 भी है, ये लीजिए बेटा, फिजिक्स में आप लोग की डीपीपी 4 भी है, ठीक है। तो आप लोग बोलते हो ना कि सर सवाल चाहिए बेटा, इतने सवाल कर लिए, एक चैप्टर में आप लोग को 300 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, अगर इतना कर लिया तो आप खुद बताइए यार, क्या यहाँ से बाहर चीजें जाएंगी, सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। ये क्लास 11 का फर्स्ट पार्ट हो गया, क्लास 11 का सेकंड पार्ट हो गया, एंड अगेन इनकी हिंट्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्लास 12 भी है ना, यहाँ पे देखिए क्लास 12 हो गया, ये है ना, पार्ट 1 हो गया, ये आप लोग का पार्ट 2 हो गया, ऐसे ही आप लोगों का केमिस्ट्री में भी है एंड बायोलॉजी में भी है। ये सारी किताबें अभी आप लोगों को फ्री में मिल सकती है महापैक के साथ। बेटा एक बार आपने महापैक ले लिया तो फिर आप लोगों को कोई भी परेशानी की बात नहीं है, डिटेल्ड बैच मिलेगा, क्रैश कोर्स एंड तक बेटा हमारा सफर रहेगा एंड शानदार तरीके से हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। ये बुक्स आप लोगों के घर पे डिलीवर हो जाएगी, लिमिटेड है, लिमिटेड टू ओनली 100 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो इन्हें ऑर्डर करेंगे उन्हीं के लिए ये। तो अगर आपको लेना है तो प्लीज जल्दी से ले लीजिएगा, GNT77 कोड लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि ये जो बुक्स हैं वो आपके घर पे सबसे तेजी से डिलीवर हो, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, इसके जो लिंक्स हैं, महापैक के लिंक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहां से जरूर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से रहिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।